बाप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। अ- अर्थात कि हमें सबको पता है कि हमारे अंदर क्या कमी कमजोरी है, कहाँ आके अभी भी हमारे अंदर वो माया का जरा सा भी विकारों का अंश रह रहा है, जिसके आगे हम हमेशा झुक जाते हैं या हम संस्कारों वश हो जाते हैं। तो उसके आगे आते ही हमसे गलती हो जाती है या हमारा माया का इफेक्ट आ जाता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, तो हम इतने वशीभूत हो जाते हैं उन विकारों के कि हमें जानते बूझते भी हम उनको अलबेलापन में या आलस करके कहते हैं ये तो हो जाएगा, सब करते हैं, कर लेंगे। वो इन चीजों को जब ऐसा सोचते हैं तो वो साधनों को, जो सॉल्यूशंस भी बताए हुए हैं बाबा ने, उनको अपना नहीं सकते। चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती, मतलब माया के इतने वशीभूत हो गए वो। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तभी बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। अब बाबा आगे बता रहे हैं कि संग दोष भी कितना ज्यादा अफेक्ट करता है। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने के कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। तो अभी तक तो माया के बता रहे थे बाबा कि माया कितना अफेक्ट करती है, और अब बता रहे हैं कि संग दोष, और फिर संग दोष के अलावा संस्कार, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, और फिर हम जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो उनका भी अफेक्ट हम पर होता है। या जो वातावरण में एक बार और मुरली चली थी, तो बाबा ने कहा हम उस वातावरण में इतने ज्यादा खो जाते हैं, उनकी चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि उसका भी अफेक्ट हम पर आता है, और फिर हमें वो परफेक्ट बनने नहीं देता। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त अफेक्ट होता है। सभी ये वाला मेन पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमेशा बाबा कह रहे हैं अपने आप को चेक करो कि अभी भी हमारे अंदर कौन सी वो एक विकार के अंश भी रह रहे हैं जो हमें आगे आके तंग करते जा रहे हैं। उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है। सदा अपने आप के पास से नोट करके रखना चाहिए हमें कि ये वाला अभी भी हमारे को अफेक्ट कर सकता है, तो इससे हमेशा सावधान रहना है। तब ही सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, जैसे सपोज किसी को अमृत वेला नींद का बहुत ज्यादा रहता है कि अरे मुझे तो नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो हमेशा अपने आप को सचेत रखिए कि नहीं, ये माया का ही रूप है। अगर हमने इसके वशीभूत हो गए तो हमारे से हम बाबा मिलन कैसे करेंगे। तो ये एक माया है और सदा हमें बाबा से दूर रखेगी, तो हमेशा हमें अटेंशन रखना है। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफेक्ट से अपने को बचाना है। अब बाबा पूछ रहे हैं इफेक्ट प्रूफ बने हो, संग दोष अनदोष ना हो, उसके तरीके जानते हो, तो अपने अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। बताइए संग दोष कैसे आता है और अनदोष से आप कैसे अफेक्ट होते हो। उषा त्यागी बहन, रोल नंबर 59, आप बताएंगे कि संग दोष का क्या इफेक्ट होता है। बोल सकते हैं। निशा बहन।
ओके, सोनिका बहन। ओम शांति दीदी। जी थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, आवाज ठीक आ रही है? जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ जी दीदी, संग दोष में जैसे हम बाहर लौकिक में फ्रेंड्स में या कहीं भी जाते हैं संबंधियों में, तो उसमें अगर हमारा मन वहीं लगा रहता है, बाबा की याद नहीं रहती, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होने लगता है और जैसा वो करते हैं वैसा ही हमारे चित्त पर असर पड़ता है। तो हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं और बाबा को भूल जाते हैं, तो संग दोष का असर होता है। और अन्न दोष यानी कि जब हम सात्विक अन्न नहीं खाते, बाबा की याद में बनाया हुआ नहीं खाते, किसी का भी इधर उधर का खा लेते हैं या मेड्स का बना हुआ बाहर का खाना खा लेते हैं, तो उससे भी हमारा योग नहीं लगता बाबा से। तो अन्न दोष का भी इफेक्ट बहुत मन पे आता है। ये हमने अपने ऊपर भी किया हुआ है दीदी। जब हम अपने हाथ से बाबा को भोग लगाकर और बिल्कुल सात्विक अन्न खाते हैं और जितना हम नेचुरल फूड ले रहे हैं, आजकल थोड़ा सा नेचुरल पे ध्यान दे रहे हैं, तो उससे भी जो है काफी अच्छा हमारा योग लगता है। बाबा की याद बनी रहती है, बाबा को हर वक्त साथ में फील किया जा सकता है उससे। ओम शांति दीदी। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। वनराज भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो ये अन्न दोष है, मुझे जो लगता है, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वो अन्न दोष से ही संग दोष का इफेक्ट होता है। क्योंकि लास्ट वीक जो मैंने अन्न दोष ही मेरे साथ हुआ, जो मेरे ऊपर वातावरण का और संग दोष का इफेक्ट हो गया। लेकिन कल भी मुझे ऐसे एक फंक्शन मुझे अटेंड करना हुआ, मैंने उस पर अपने ऊपर अटेंशन दिया कि मुझे अन्न जो है नहीं वैसा लेना है बिल्कुल भी। तो मैंने इस अटेंशन के साथ ओनली ड्राई फ्रूट्स पर रही, तो मेरे साथ बाबा रहे। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। मोनीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। मैं ये कहना चाहती हूँ कि संग दोष सिर्फ जिन लोगों के साथ हम रहते हैं खाली वही नहीं है। आजकल मोबाइल भी बहुत बड़ा संग बन चुका है और हम लोग काफी उसके भी एडिक्टेड हो रहे हैं और उसी में ही इन्वॉल्व रहकर हम बाबा को भूल जाते हैं। और जहाँ तक अन्न दोष की बात है तो what we eat is what we become। तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाने से क्रोध आता है और बाकी सारा सात्विक, अब उससे एक लेवल आगे बढ़ते हैं तो और सात्विक फूड, रॉ फूड, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी दिन मैं पूरा फॉलो करती हूँ 100%, खुद ही बनाती हूँ और रॉ फूड लेती हूँ, तो मन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। बट अगर यही कुछ तला या कुछ खा लिया तो वो पेट थोड़ी-सी डिस्टर्ब होती है कि कभी-कभी गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे। तो कहीं न कहीं अन्न भी एक माया का फॉर्म है जो जीव की फॉर्म में हमें अट्रैक्ट करता है और हम क्योंकि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो हम उसको लेने के लिए विवश हो जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे से बताया। धृति बहन है क्लास में, वो बताएंगे। दीदी, ऐसी दीदी। ओम शांति दीदी। ये जो वाक्य है, संदोष अंदोष न हो उसके तरीके जानते हो तो अपन को इफेक्ट अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। मतलब मेरे मन में ये विचार चल रहे थे कि खुद पर कॉन्सेंट्रेट और कंट्रोल दोनों हो तो हम संदोष और आनंदोष से बच सकते हैं। मतलब कि हमारे पास नॉलेज है कि ये अन्न लेना चाहिए या न लेना चाहिए। संग का नॉलेज है कि ये संग मतलब ये फ्रेंड्स, ये लोग, ये विचार भी संग ही होते हैं ना हमारे। तो संग दोष ये सब हमारे पास नॉलेज है कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब हमारे। और हम खुद पर कॉन्सेंट्रेट हो कि
हमारे ऊपर अटेंशन हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पूरी तरह से नॉलेज हो और कंट्रोलिंग पावर हो हमारे पास, तो हम इस तरीके से हम बच सकते हैं संदोष और अंदोष से। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। जी, सभी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हमें हमेशा नॉलेजफुल होकर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा जी। ओम शांति। दीपिका बहन, एक ये भी है संदोष का कि हम ब्राह्मण परिवार से भी होता है कि साथ के सब जो है ये तो पुरानी बहन है, ये अगर ये नहीं है तो हमारा भी कैसे, और ये तो बहुत पुरानी चल रही है तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे पुरुषार्थ। तो इस चीज में भी हमें अपनी स्थिति देखकर ना तो उमंग उत्साह से गिरना है और ना ही किसी को देखकर कि इनको देखकर हमें चलना है, और ना ये देखकर कि ये तो बहुत अच्छा कर रही है हम कैसे करें। अपनी स्थिति को चेकिंग में रखना है कि हमारी पहले क्या थी और अब क्या है। तो उससे भी ये भी तरह का संग दोष है, इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओम शांति। जी, तभी बाबा ने कहा है ना कि फॉलो फादर करना है, फॉलो दीदी भैया नहीं करना है। तो बाबा को फॉलो करेंगे और उन्हीं के बताए हुए कदमों पर हम जब चलेंगे और नॉलेजफुल होकर रहेंगे तो हम संग दोष और बाकी सभी चीजों से बचाव कर सकते हैं। तो माया, आगे बाबा कह रहे हैं, माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। सेंसिबल अर्थात जो बच्चे नॉलेजफुल होते हैं तो वो सेंसिबल बच्चे होते हैं और वो हर बात में श्रीमत अनुसार ही कार्य करते हैं। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहें तो सेंसिबल कभी इसके इफेक्ट में नहीं आते हैं। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है ये तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर करती है। जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। अब जैसे माया भी देखती है कि हम बार बार कहते हैं हमसे तो अमृत वेले उठा नहीं जाएगा, तो वो ये हमारी कमी कमजोरी को सबसे पहले वो अफेक्ट करती है। तो हमें और सुबह आकर आराम से पुचकारेगी, नहीं नहीं अभी सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो वो भी हमें देखती है कि हम अब कहाँ कमजोर हो रहे हैं, फिर वो हमें अटैक करती है। वही बाबा बता रहे हैं कि पहले जैसे दुश्मन भी हमारी कमजोरी को देखता है, फिर वार करता है और फिर उस पर विजय बन जाता है। तो इसी प्रकार पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढती है। तो जो माया भी है वो भी हमारी कमजोरी के ऊपर ही अटैक करती है और फिर पता लगता है तो माया विजयी हो गई है। तो माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर अफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता है। लक्ष्य क्या रखा है? बाबा पूछ रहे हैं सबने अपना लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न या फिर कुछ और है? थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो क्या बनेंगे? तो बनेंगे 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को प्यार भरी नमस्ते और ओम शांति। सभी 1 मिनट का साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। मैं अब सिद्धि भाई जी से गुजारिश करूंगी कि वो आप आए और हमें आगे की क्लास के बारे में बताएं। कुछ एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बतानी है। ओम शांति। थैंक यू नीतिकेश भाई, आपने बहुत अच्छी होस्ट की, सबको बहुत अच्छे से संभाला। और
मीनाक्षी मनमीत जी को भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने क्लास के रिकॉर्डिंग की। विनोदिता बहन एज यूजुअल कितनी अच्छी सेवाएं सभी दे रहे हैं, उमंग उत्साह के साथ लगातार बने हुए हैं पूरे। सबको ये चांस दिया जाएगा सेवा का, सभी रेडी रहें, अपने आप को रेडी रखेंगे, ठीक है। सबको ये जो ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारी सेवाएं होती है ना, सिर्फ सेंटर पर ही नहीं होती हैं, तो यहाँ भी सेवाएं सबको चांस दिया जाएगा लेने के लिए। सभी तैयार रहें। कुछ तो हैं जो खुद से आगे बढ़ करके मांगते हैं, जैसे भावना बहन है और नीतिकेश भाई भी हैं, विनोदिता बहन है, रूपी बहन है, देवयानी बहन है और मनन भाई भी हैं। तो और कुछ हैं जिनको कहने पर फिर कि आप सेवा देंगे तो वैसा होता है कि हाँ दे सकते हैं, शायद हेजिटेट करते हैं खुद से मांगने में। कोई बात नहीं, सेवाओं में तो सबका इंटरेस्ट है। जो दे रहे हैं सेवाएं उनको ब्लेसिंग्स भी बाबा की ओर से और मार्क्स भी मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। बाबा का सबसे ज्यादा थैंक्स करेंगे हम सब बच्चे मिल करके कि ऐसा ब्राह्मण परिवार मिला, पूरा ब्राह्मण परिवार। और संगम युग के समय हम बच्चों को इतनी भगवान मिला, ये सबसे बड़ी सौभाग्य। वो खुद भगवान ने हम बच्चों को चुन लिया, है ना। पूरी दुनिया से इतनी करोड़ आत्माओं में से निकाल करके एक छोटा सा परिवार बना करके दिया कि आप इस परिवार के साथ अपने कनेक्शन रखो तो व्यर्थ से साधारण बातों से बचे रहोगे। एटलीस्ट चिंतन कर रहे थे हम कि क्या फायदा, मीन्स इधर भी तो वही, इधर भी आकर के तो फिर एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है ब्राह्मणों से भी और बाहर में भी, उसमें क्या डिफरेंस है बाबा। तो फिर ऐसा लगा बाबा कह रहा हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, सबको मालूम पड़ता होगा कि ये परिवार जो है इसके साथ अगर हम ऑनेस्टली बाबा जो कह रहा है वो कर रहे हैं तो ऑनेस्टली ये जो ब्राह्मण परिवार है हमारा, ब्रह्मा कुमारी इसका पूरा परिवार और बाहरी दुनिया का परिवार, बहुत ज्यादा है इसमें डिफरेंस हो जाती है ना। दृष्टि वृत्ति हम सबकी तो वैसे नेचुरल बन ही जाती है, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, संगठन जो हमारा है ये ब्रह्मा कुमारी इस पूरे ब्राह्मण परिवार का, तो यहाँ अपनी आप को प्रेजेंट करना मीन्स हर एक, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी एक दूसरे के प्रति जो भावना होती है वैसे बनानी तो हर एक से पूरी दुनिया विश्व की कल्याणकारी आत्माएं, लेकिन एक जो कनेक्टिविटी होती है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है एक जैसी है सबकी। हाँ, क्या समझ रहे हैं सामने वाले, क्या भावनाएं हैं, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, क्या बनने के लिए अपना लक्ष्य रखा हुआ है, उस बेसिस पर हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही बाहर की दुनिया की आत्माओं से मिलते हैं, जो अभी बाबा के बच्चे तो हैं, वो भी बाबा के ही बच्चे हैं सभी, लेकिन वो वाली कनेक्टिविटी नहीं होती क्योंकि फिर उन्हें हमें समझाना पड़ता है हर एक बात को। तो सभी एक दूसरे का हमेशा दिल से थैंक्स करते रहेंगे। ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ परिवार ऐसा जो मिला है संगम युग पर। फिर आज की मुरली क्योंकि छोटी है तो इसको सभी पढ़ेंगे। 10 टाइम्स का टारगेट दिया जा रहा है सभी को, ठीक है। चलिए, समझ नहीं आती फिर भी आपको जस्ट रीडिंग लगानी ही है मुरली, ठीक है। 10 बार का टारगेट दिया जा रहा है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 बार पढ़ के सभी डन लिखेंगे ग्रुप में कि हाँ पढ़ लिया, 10 बार कंप्लीटेड। फिर जो एक इंफॉर्मेशन देनी थी 25 के लिए, क्रिसमस डे है सभी को मालूम है, तो रहम दिल के बच्चे सभी हैंड रेज कीजिए। रहम दिल बच्चे सभी हैंड रेज कीजिए। अच्छा, बाकी लगता है कनेक्ट नहीं हो पाए। चलिए, जितने भी हैं आप सबका को कौन लीड कर रहे हैं, लीड कौन कर रहे हैं रहमदिल के गीत के लिए 25th के लिए लीड कौन कर रहे हैं? देवयानी बहन। देवयानी बहन लीड कर रही हैं क्लास में? जी जी। अच्छा, गीत सेलेक्ट हो गया है? गीत बताइएगा नहीं, सेलेक्ट हो गया है? जी हाँ। प्रिपरेशन हो रही है?
कहाँ से शुरू करेंगे? कैसे सेलेक्ट किया? अच्छा, तो ठीक है, आप सभी सोलो परफॉर्मेंस देंगे, डुएट देंगे, कोरस देंगे, क्या देंगे? कोरस ही देंगे। अच्छा, ठीक है। तो सभी चलिए, ऐसा हम तो कहेंगे सभी गीत सबने अच्छा असेंट किया था, सबका अच्छा है, लेकिन ऐसा सिलेक्ट करें सभी की वो ग्रुप सॉन्ग हो पाए, ऐसा ना हो कि फिर ऊपर नीचे हो ना। देखते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी होती है। तो रहम दिल का गीत अच्छा है, आ, उस दिन ही सबके सामने आएगा, सबसे पहली परफॉर्मेंस रहम दिल की ही होगी, तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, सभी गीत गाने में इंटरेस्टेड है ना? कोरस ही होगा, ग्रुप सॉन्ग देंगे ना सभी? रेडी हैं सभी 25th के लिए रहमदिल? ठीक है, आज से आप सबकी तैयारी होगी, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा भाई, आप जो लीड कर रहे हैं आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैंड्स डाउन कर लीजिए। मनन भाई सबके हैंड्स डाउन कर दीजिए, सहनशील के रेज कीजिए, सहनशील के। सिर्फ 2 आए हैं सहनशील के, अच्छा 4। पिंकी बहन, आप भी बहन। अच्छा, चलिए कौन लीड कर रहा है? जो बहन पिंकी रेज कीजिए। अच्छा, माइक अनम्यूट है, म्यूट है सॉरी। तो दीदी है शायद नहीं आ पा रहा है हैंड रेज करना, तो वैसे मधुबन जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो 3-4 जो भी होंगे उनमें नंदी भाई हैं और पिंकी बहन है, ये 2 आगे गीत गाएंगे और सभी इनको फिर फॉलो करेंगे। ये हमारे अच्छा, के बहुत सुरीले आत्माएं हैं। अच्छा, निशा चलिए। बहन की तबीयत शायद ठीक नहीं चल रही थी काफी दिन से। निशा बहन आप ओम शांति, आपकी तबीयत ठीक है अब? जी नहीं। अच्छा कोई नहीं, अब आज बाबा ने स्पेशल एक मैसेज भी डाला है, मैंने ग्रुप पे डाला था, आप पढ़िएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी, हिम्मत नहीं हारिए, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। तो हम सब फॉलो करेंगे दीदी इनको, पिंकी बहन को और नंदी भाई को। तो जी ओके, बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या है, इतने हिम्मतवान हैं आपके जो लीडर हैं नीतीश भाई। अभी सबको हम बता दें, उनका खुद का ऑपरेशन होने वाला है, बट देखिए दूसरों को भी कैसे हिम्मत बढ़ा रहे हैं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो ऐसे होते हैं ना जो रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों को, पहले खुद हिम्मतवान रहते हैं तभी वो दूसरों को हिम्मत दे सकते हैं ना। तो बहुत अच्छी सबके लिए, मतलब सुन देख करके सुन करके अच्छा लगता है कि बाबा के बच्चे कितने ज्यादा हिम्मतवान है, कितने ज्यादा डेडिकेटेड है बाबा जो कह रहा है वो करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो सभी सीखेंगे भाई अपने लीडर नीतीश भाई से है ना, कि उनका खुद का ऑपरेशन है, बट वो देखिए आपको कैसे हिम्मत दिला रहे हैं, क्योंकि हिम्मत देते देते उनको खुद भी हिम्मत मिल जाएगी, ये फैक्ट है, जो देंगे वो मिलेगा। तो ये वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हर्षित मुख की तरफ। दीदी, एक एक बात शेयर करना चाहेंगे कि जैसे कुछ दिन से काफी चक्कर लग रहा है हॉस्पिटल में भी, तो कल बाबा का इनफैक्ट आज सुबह एक बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा कि जिनको भी जो भी शरीर से स्वस्थ नहीं है, जो भी आत्माएं, तो वो कभी भी दिल शिकस्त ना हो, उनको स्पेशली बाबा ने ये मौका दिया है कि बच्चे जो हैं वो रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ये मौका दिया है कि उस टाइम वो वतन में आए और बाबा के साथ एक चक्कर लगाएं। तो ये बिल्कुल भी दिल शिकस्त होने वाली बात नहीं है कि वो तबीयत ठीक नहीं है या क्या, इसमें भी वो हिम्मत पूरी रखिए, क्योंकि वो भी एक ड्रामा का पार्ट है, उनको सिर्फ रेस्ट करने को ये
जो है बीमारी का ही बहाना आया है, तो वो इसको बीमारी ना समझ के एक बाबा का बहुत अच्छा अवसर समझे कि जब हमें बाबा के साथ रेस्ट करना है और स्पेशली हर काम से दूर होकर सिर्फ बाबा का ही ध्यान रखना है। तो बड़ा अच्छा लगा था आज सुबह अमृत वेला में आगे आगे जैसे ही यूट्यूब ऑन किया तो उस टाइम सबसे पहले मैसेज यही आया। तो और भी जिस भी ग्रुप में अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं मुरली ग्रुप पे एक बार शेयर कर दूंगी, इसको जरूर वो वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत बहुत मतलब मोटिवेशनल वीडियो है जी। जरूर शेयर कर दीजिएगा सबके लिए। क्योंकि अभी काफी आत्माओं के शरीर में इफेक्ट चल रहा है, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि शरीर ठीक नहीं है। नेक्स्ट चलिए हर्षित मुके। फिर भी हम सबको तो खुश ही रहना है हमेशा। ये जो चांस मिला है बीमारी, वो तो सिर्फ एक बहाना है, उससे सेवा भी हो सकती है, रेस्ट भी हो सकता है, बहुत सारे फायदे हैं उसके। चलिए हर्षित मुख के हैंड रेज कीजिए। भावना बहन दिल से है ना, हर्षित मुख भी बनेंगे। तीन है सिर्फ। हर्षित मुख से सारे चले गए मधुबन पट्टी में जलने। अच्छी बात है, भट्टी में जाके जल रहे हैं, संस्कारों को जला रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तीन ही है, रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? दोनों नहीं रह पाए। सोनिया शर्मा, सोनिका बहन, आप हैंड रेज कीजिए। सपना बहन, रितु बहन। ओ है, सभी हैंड रेज नहीं करना आ रहा है, शायद हो सकता है। चलिए, या मालूम नहीं है कि हम किस ग्रुप से हैं, मीन्स हर्षित मुख से हैं। तो कौन लीड, आप लीड कर रहे हैं मनन भाई, या किसी और को दी है जिम्मेवारी? रुहाब भाई लीड कर रहे हैं और रौनक भाई। अरे वाह, है क्लास में रुहाब भाई? अभी आज ज्वाइन नहीं किया रुहाब भाई ने। रौनक भाई हैं क्लास में। रौनक भाई लीड कर रहे हैं, वेरी गुड। क्या प्लानिंग है भाई, सोलो या डुएट या कोरस? दीदी कोरस में ही होगा। वो बेस्ट रहेगा ना, हर एक को साथ में एक रस होना तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, तो रौनक भाई सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट चिंतनशील से। चलिए, सभी प्रिपेयर, इसलिए पहले बताया, सभी प्रिपेयर कर लेंगे। 25 तक कुछ अलग ही अंदाज होगा, ऑनलाइन सिंगिंग, वो स्पिरिचुअल सिंगिंग हो जाएगी। चिंतनशील। ओके, और नहीं चिंतनशील से वर्धमान भाई कोई? राजेश्वरी बहन भी चिंतनशील से है। अच्छा, कौन लीड कर रहे हैं भाई? वर्धमान भाई कौन लीड कर रहे हैं चिंतनशील में? नहीं बोल पाएंगे? विनोदिता बहन, शजादी साहिब कौन लीड कर रहे हैं भाई? आप लीड कर रही हैं क्या सिंगिंग, स्पिरिचुअल सिंगिंग? इंस्ट्रक्शन तो नहीं मिला, बाकी आप भी चिंतनशील से हैं, आप कुछ सजेस्ट कीजिए। अच्छा, वर्धमान भाई जिनको दे भाई क्लास के रिप्रेजेंटेटिव, मेंस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव। ओम शांति भाई जी। बोलिए। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, सुन रहे हैं? अच्छा, आ रही है आवाज? ओके। तो आप ग्रुप में वो 2 सॉन्ग डाले थे, उनमें से ऑप्शन कौन सा लेंगे वो आज डिसाइड करके आज ही कर देंगे फाइनल। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। कल नहीं हो पाया, कल पूरा दिन नहीं हो पाया कुछ भी। बस वही है कि अभी थोड़ा वैसे फोन भी है। विनोदिता बहन क्या ध्यान जी, जी। एकदम पीछे ही, सबकी तो प्लानिंग ही हो गई, आपने तो पीछे ही देख लिया। आप
आपको ही लीड करने के लिए दिया जाएगा कॉल, ठीक है। आप देखिए, गीत सेलेक्ट कीजिए, दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर स्टार्ट कीजिए भाई। हाँ वर्धमान भाई, आप बताइए कौन लीड करेंगे सिंगिंग को, सिलेक्ट करके फिर आगे 25 को देखा जाएगा। जो नए हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैसेज डाल रहे हैं, ऋतिकेश भाई आप उन्हें समझाइए। जी दीदी। ऋतिकेश भाई माइक म्यूट हो गया आपका। चलिए अनंत भाई आप ही समझा दीजिए, कौन समझाएंगे? विनोदिता बहन, आप शायद वो माइक ऑन नहीं कर सकते। विनोदिता बहन आप समझाइए। सिंगिंग के बारे में जो जी। अच्छा, तो ये 25 को सिंगिंग का एक वो रखा है जिसमें ग्रुप वाइज कोरस में या फिर जैसा रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करे उस हिसाब से सिंगिंग का प्रोग्राम समझो या फिर कंपटीशन समझो वो रखा गया है। तो अपने ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टेक्ट करके वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा गीत गाना है 25 तारीख को क्रिसमस डे के दिन। ओम शांति। ठीक है, वो 25 को क्रिसमस है, इसलिए ही सबको सिंगिंग के लिए ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ध्रुति बहन आप आएंगे क्लास में? दीदी मुझे क्या कह रहे हैं? सिंगिंग गाना सिंगिंग नहीं आती थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऑडियंस बन के आ जाइएगा सुनने के लिए, ठीक है। दीदी ये मधुबन में आना है? नहीं नहीं, ये ऑनलाइन क्लासेस है। हाँ हाँ। ठीक है, चलिए अभी मीटिंग को एंड करते हैं। सभी को जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी वो हो गई। बाकी जिनका कोई प्रश्न होगा मुरली को आज सभी पढ़ेंगे एटलीस्ट 10 टाइम्स। छुट्टी है, एक